अच्छा है, ये सब आती है ना दिमाग में क्वेश्चन, मुहूर्त निकलवाते हैं। तो बड़ी सरल सी बात है, जिस मुहूर्त भगवान की याद आ जाए वो शुभ है, वो सुंदर है, वो अच्छा है। कौन सा स्थान अच्छा है जहाँ भगवान का स्मरण आ जाए, तो हम लोग को तो उसी भाव में जीना है कि वो सब जगह। ये बहुत बड़ी बात है, श्री अरविंद हम सबको बताने आए। माँ एक जगह बोलती हैं, व्हाट श्री अरविंदो कम्स टू टेल अस, और सब बताती हैं कि ही केम टू टेल अस देन वन नीड नॉट लीव अर्थ द वर्ल्ड टू फाइंड गॉड, वन नीड नॉट लीव लाइफ टू डिस्कवर द डिवाइन। आगे कहती हैं, ही इज एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग, and if we do not find him, it is because we have not taken the care to discover him. ये भी बोलती, we do not have to enter into limited relations with the divine. Limited relations है जो आज तक हम लोगों ने भगवान के साथ जोड़े थे, पर वो कोई जरूरी नहीं है। वो ये मदर एंड श्री अरविंदो has brought divine so close. जितना मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो अनुभव है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, बहुत सारे पढ़े, आप सबने भी पढ़े होंगे, तो श्री अरविंदो को, माँ को पढ़ के पहली चीज जो लगती है, ओ ही इज सो नियर। और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग श्री अरविंदो को इतना दूर बना देते हैं। वो बहुत बड़े फिलोसफर हैं, नहीं समझ आएगी। लाइफ डिवाइन, सुपर माइंड बहुत ऊपर, ये सब बात मत करो, बात करो अभी की। जितना एफर्ट श्री अरविंदो और माँ ने भगवान को हमारे नजदीक लाने का किया है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग उनको दूर करने में लगा देते हैं माइंड। कभी कभी मुझे लगता है कि लाइफ इतनी सिंपल हो सकती है, अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, अगर हम बस इस भाव से जिए कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, इतने पास हैं कि हमारी ब्रेथ से भी ज्यादा पास है। ब्रेथ के बारे में बोलते हैं ना कि भाई सांस भी एक दिन छूट जाती है, ठीक है, पर क्या भगवान छूट जाते हैं? नहीं। जो श्वास के भी पास हैं, जो हार्टबीट से भी ज्यादा पास हैं, उनको और क्या चाहिए? They have brought the divine so close. और अगर हम देखते हैं कि भगवान के साथ मनुष्य ने कैसे कैसे संबंध बनाए, एक कर दिया कि भगवान और मनुष्य के बीच में पहले एक किताब लाती, स्क्रिप्चर, उसको श्री कृष्ण ही ट्रांसलेट कर देते, बोलते शब्द ब्रह्मति वर्तते। स्क्रिप्चर अच्छी बात है, लेकिन कोई भी भगवान की संपूर्णता, समग्रता किसी भी स्क्रिप्चर में बंद नहीं हो सकती है, दुनिया के सारे स्क्रिप्चर्स में भी नहीं बंद हो सकती है। फिर हमारे और भगवान के बीच में लोगों ने ला दी लॉ। कौन सी लॉ? लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ दिस, लॉ ऑफ दैट। विवश है मनुष्य, लॉ अच्छी बात है, लेकिन लॉ जो देने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अगर आप थॉट में जाएंगे, वर्ल्ड रिलीजियस थॉट, केवल इंडियन ही नहीं, तो क्या कहते हैं, जैसे आपके कर्म है, जीवन वैसे चलेगा। तो कर्म क्या है? क्लोज्ड साइकिल है। भगवान ने आपको कर्म का अधिकार दे दिया और नियम दे दिए। आप जाने नहीं जाने, पहले तो नियम कोई बताता नहीं है, जब तक आप सीखते हैं पूरी उम्र गुजर जाती है, और उसके अनुसार जीवन चलेगा। तो बहुत बार मेरे मन में तो ये प्रश्न आता, तो फिर भगवान का कोई रोल है कि नहीं है? नियम बनाने के बाद ही इज जस्ट सिटिंग क्वाइटली। कैन द डिवाइन ग्रेस चेंज? और लाइफ को जब देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि रोल ये लाइफ बताती है। अगर केवल इंसान के कर्मों पर छोड़ दिया जाता, तो कम से कम मैं तो अपना कह सकता हूँ, और मुझे लगता है कि सारे ही हम सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं स्वीकृति देंगे, तो हम सब आज यहाँ नहीं बैठे होते।
और कई बार ये भी बात होती है, लोग कहते हैं कि अरे जीवन में ये था वो था, ठीक है, था, है, शायद होगा, लेकिन वही सारी चीज हमको माँ श्री अरविंद के चरणों में ले आई, है ना अद्भुत बात। इसी को श्री अरविंद अपने एक पत्र में बताते हैं दिलीप कुमार रॉय को कि देयर इज ए ग्रेस बिहाइंड ऑल द एनोमलीज ऑफ लाइफ। तो श्री अरविंद माता जी तो ग्रेस की बात करते हैं। तो मनुष्य और भगवान के बीच में जो लॉ है वो तो है, पर वो ग्रेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उसके बियॉन्ड है, जो लॉ को चेंज कर सकती है, लॉ के बावजूद हमको ले जा सकती है, एनल कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। एक बार हुआ था पांडिचेरी में, तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो कई लोगों को बुलाया था, मुझे बुलाया था। तो अब क्या है ना कि आपको जगह जगह पुलिस वाला रोक रहा है, वो उसका तो नियम कानून है, आपको उसके हिसाब से चलना है। तो क्या करना होता था, कार्ड नहीं दिखो, हमको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, अच्छा आप चाहिए। तो मुझे वही चीज याद आई कि ये सच में हम लोगों के जीवन में है, डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपको हर जगह, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर उस समय ये घटना से मैंने सीखा कि अगर उस समय मैं ये ना बुला के बोल के अभिमान में ये कहता, आपको मालूम है मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड विंग कमांडर हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, तो वो सुनते नहीं सुनते प्राइम मिनिस्टर के सामने, आप ठीक है आप इधर आइए बाजू में, वहां बाद में देखेंगे, लाइसेंस दिखाइए, थोड़ा ठीक से बात कर लेते, इतना ही होता ना। लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हो कि नहीं हमको, तो वैसे ही हम पहचान अपनी करेक्ट होनी चाहिए और पहचान पत्र करेक्ट होना चाहिए। अगर हम पूरे जीवन इसी में रहते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो जब ये नियम कानून देखने वाले जो विधाता के देवता और दानव सब हैं, तो वो नहीं सुनते हैं। आप उनको नहीं बोल सकते कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने सारे वेदों का अध्ययन किया है, वो कहेंगे होगा, पर आपका कर्म कुछ और है। तो लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं माँ का बच्चा हो, अच्छा, ये रियल एक एक्सपीरियंस है मेधानंद जी का। मेधानंद जी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और उनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे भगवान कैसे कैसे पहुंचते हैं। कौन सी एक आइलैंड थी जहाँ वो ऐसे ही बैठे, उनको बड़ा मजा आता था कि थोड़ा आइसोलेशन में, और किसी ने, कोई आया था बैकपैकर, जाते जाते अमेरिका की उसकी बात है या ब्रिटेन की कहीं कहीं की बात है, तो उसने उनको ये जाते जाते कहा मेरे ये पुस्तक है, मैंने तो इसको पढ़ ली है, यू वांट टू रीड इट। उन्होंने कहा कुछ भी दे दूं, क्या है देखूंगा मैं। वो पुस्तक कौन सी थी, दी मदर। और आप सोचिए, अब पढ़ने के बाद उनको लगा अरे ये तो बड़ी अद्भुत बात है, ये क्या लिखा है इसमें, तो वो आगे आश्रम। तो उनके अंदर एक स्पॉन्टेनियस एक कैपेसिटी थी शरीर के बाहर जाने की। माता जी ने उनको मना भी किया था कि हमारा काम शरीर में है, शरीर के बाहर जाना नहीं, पर वो अब थी टेंडेंसी। तो एक बार वो गए तो भटक गए, देह के बाहर चले गए, कोई भ्रमण करने लगे, कहाँ कहाँ कौन से ग्रह नक्षत्र, ये उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है ये अनुभव। तो अब आना है तो कैसे, हम कोई जीपीएस काम नहीं करता है, ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये तो खाली आप किससे पूछेंगे। वो he was in a panic because he knew कि he is out of the body but doesn't know where his body is। आप सोचिए वो इतने सारे तारामंडल में कोई चला जाए, बॉडी कहाँ है मेरा, तो कौन मिलेगा। तो बीइंग्स होते हैं, तो he was open to these beings, so suddenly he saw two tall beings। अब उनको बता रहे हैं अर्थ, कौन सी अर्थ, कितने तो अर्थ हैं, कितने सोलर सिस्टम हैं। हम लोग को लगता है ना बड़े स्पेशल लोग हैं, हमारा घर है, बंगला है, न्यारा है, वो ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। अभी आ रहा था ना वो 3D एटलस एंड एवरीबॉडी। तो अंत में उनके दिमाग में एक चीज आई, कहते कुछ बोलते बोलते उन्होंने कहा श्योरबिंदु, ओ श्योरबिंदु अर्थ गो। नेक्स्ट मोमेंट ही वाज इन हिज बॉडी। तो देखिए पहचान पत्र क्या है। औरों के भी ये अनुभव है जो मैं जानता हूं, जहां पे जस्ट टेकिंग द नेम ऑफ श्योरबिंदु दे गॉट एक्सेस। तो ये हमारा एक्सेस कोड होना चाहिए, पासवर्ड। सो ये जो चीज अब नियम के और नजदीक, फिर
राम आए, बोले कि ठीक है आप भगवान को पा सकते हैं, चलिए हमारे साथ। राम को थे ना फॉलो करना, हमारे घर में सब राम भक्त थे, तो बोलते थे कि राम की साधना ना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि श्री राम ने जो सेक्रीफाइस किया है ना वो अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत मुश्किल है। अब आप जिनके साथ चलेंगे वो आपसे वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं ना कोई तेज चल रहा है, आप उसको पकड़ लेंगे तो वो तो बोलेगा भाई यू हैव टू कम, अगर आना है साथ में तो दैट्स माय वे। फिर श्री कृष्ण आए, खेलते खेलते उन्होंने सिखाया बहुत कुछ, लेकिन वो भी कुरुक्षेत्र भी है पूरा, उनको जीना इट्स नॉट इजी जस्ट टू इवन लिव द गीता। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको पढ़ो, इसके अनुसार करो, यू विल बी नियर टू मी इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज टॉट। निष्काम कर्मा, समता, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। ये सब चीजें अपनी जगह हैं, ये नहीं कि इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन माँ सी गोज बियॉन्ड इट। श्री अरबिंदो ने अंत में क्या मंत्र देते हैं, सारी उन्होंने जो 1914 से 1920 इतनी सारी चीजें लिखी उन्होंने, जो आज मेजर वर्क्स 20 वॉल्यूम, कलेक्टेड वर्क्स 35 वॉल्यूम, जस्ट टू मेक द डिस्टिंक्शन क्लियर। और 1926, अच्छा आपने बोला सिद्धि 1926 के बाद श्री अरविंद क्या बोलते हैं जब कोई डिसाइपल उनसे पूछता है मैं क्या करूं, आपने तो इतना कुछ लिखा है, सिद्धिस और योगी तो पढ़ने में ही हमारा फॉलो करना तो नेक्स्ट टाइम। क्या बहुत लोग बोलते हैं ये लाइफ में केवल पढ़ूंगा श्री अरविंदो को, आसान नहीं है वैसे आई हैव रेड द एंटायर वॉल्यूम सो आई नो वो एक पागलपन, एक एज में वो पागलपन वर्क करता है। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि टॉयलेट में भी बैठा हूँ तो मदर श्री अरविंदो पढ़ रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, अब वो पागलपन था, वो आ गया, क्यों आया, और किसी में मजा नहीं आता था तो ट्रेन में एग्जाम के पहले एमडी की परीक्षा नेक्स्ट डे होनी है, और एक दिन पहले ऐसे तो गीता पढ़ा, इतना मजा आ रहा है, वो बुक कोर्स बुक पढ़िए बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़िए so एक पागलपन है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड मदर एंड श्री अरबिंदो ऑल द राइटिंग्स, फॉलो करना तो और की बात है। पर श्री अरबिंदो क्या कहते हैं, आप किसी पत्र में उठा के मुझे दिखा दीजिए जहां उन्होंने लिखा है यू मस्ट रीड ऑल माय राइटिंग्स देन ओनली यू आर क्वालिफाइड फॉर द योगा। एक पत्र दिखा दीजिए जहां उन्होंने ये कहा हो कि इफ यू हैव नॉट रेड द लाइफ डिवाइन यू कैन नॉट प्रैक्टिस माय योगा। एक पत्र जहां उन्होंने ये लिखा हो कि वो लोग जो समझ गए हैं मेरी राइटिंग्स को वो अब चल सकते हैं पथ पर। एक पत्र दिखा दीजिए जहां वो ये कहते हो कि मेरी तरह तुम तपस्या करो, रिकॉर्ड ऑफ योगा पढ़ो, करते हैं कुछ लोग, वो भी पढ़ के कि हम तपस्या करेंगे, ठीक है करो, आपकी मर्जी है। उस चीज को तो श्री कृष्ण क्लियर करके चले गए हैं कि मेरी तरह तपस्या करो फिर बात करना आके, वो भी नहीं कहते, कहते क्या है, यू रीड हिज लेटर्स, ओपन टू द मदर। पहली पुस्तक जो आती है 27 में, इसका पहला लेटर 1928 में पुस्तक ऑफिशियली आती है, बट पहला लेटर 21 फरवरी 1927 को दर्शन डे स्टार्ट्स, उसके बाद दर्शन डे स्टार्ट होता है 26 के बाद। तो पहला मैसेज दी मदर का पहला चैप्टर है, उसमें क्या बोल रहे हैं शेयर, उसमें दो चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाद में उसकी कंडीशन, बाद में उसको और इलेबोरेट करते हैं, बट टू थिंग्स जिसकी बात करते हैं और कहते हैं द ग्रेट एंड डिफिकल्ट एंडेवर, जो हमने भगवान से मांगा है, चुनाव किया है, उसके लिए दो चीज चाहिए, कॉल एंड द ग्रेस। ये चीज और फिर वो उसको इलेबोरेशन है पूरा। और फिर चैप्टर 3 में ये भी कह देते कि एकदम वैसी कॉल कठिन है तो इवन लिटिल बिट ऑफ इट विल कैरी यू, सो कॉल एंड द ग्रेस की बात करते हैं। और जगह जगह हम देखते हैं कि वो इसी की बात करते हैं, ओपन टू द मदर, ओपन टू द मदर। हाउ टू ओपन टू द मदर, मदर ये बताती है। बहुत बाद में 60s की बात है, जब डिसाइपल्स पूछते हैं या एक डिसाइपल पूछता है, माँ ये सब आप कर रहे हो, योगा, ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल सेल्स, इस पर भी टॉक्स होती हैं।
कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो गया है, मेरे बॉडी से कुछ गोल्डन लाइट आ रही है, रूपांतरण हो रहा है। तो ये सब कोई बताने की चीज होती है, आपके अंदर क्या हो रहा है ये भगवान और आपके बीच की बात है। और खुद को क्यों देखना कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। एनीवेज, सबकी अपनी अपनी प्रोसेस है। तो श्री अरविंद से जब आप पूछेंगे, श्री अरविंद माता जी से, तो माँ इस सब का बहुत सरल, तो डिसाइपल कहते हैं तो बड़ा कठिन है, आपको इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी, ये कैसे करेंगे हम लोग? तो माँ कहती है पर तुमको करने को कौन कह रहा है ये सब? अरे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो होना है ना, हाँ होना है, तो आप कर रही हैं तो हमको भी करना पड़ेगा। कहते हैं तुमको याद नहीं है कि श्री अरविंद ने क्या कहा है? पढ़ा नहीं है तुमने? उन्होंने कहा है आई एम डूइंग इट फॉर यू, यू हैव टू जस्ट ओपन टू मी। यही तो अवतार की लीला होती है कि वो करते हैं और हम जब उनसे जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास आ जाता है। पेट्रोल पंप में जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए, तो अब उसके अंदर जो क्वालिटी का पेट्रोल है, पता नहीं क्या क्या होते हैं बाय द वे, लेड फ्री, डीजल, व्हाटएवर, तो आपको करना क्या होता है? आपको ये सब पूरी जान पड़ता नहीं, इसके अंदर ये है, आप उसको कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करेंगे तो वो पेट्रोल आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो एज एन अवतार, इसीलिए प्रत्येक अवतार इज द गेट एंड द वे, डोर एंड द वे। प्रत्येक अवतार ने ये कहा है कि मैं द्वार भी हूं, मैं मार्ग भी हूं। माता जी भी यही बताती हैं, श्री अरविंद भी बताते हैं कि डोर एंड द वे। उन्होंने तपस्या की है, ऐसी तपस्या, और जानना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एक हृदय में कृतज्ञता का भाव आता है, एक समर्पण का भाव आता है कि कौन है जिनके प्रति हम खुले हैं। अगर हृदय में चैत्य सत्ता जागी है तो ये जरूरत नहीं है, क्योंकि पता चल जाएगा। पर वैसे भी इट्स गुड टू नो, जिनको प्रेम करते हैं उनके बारे में सब पता होना चाहिए ना, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट? हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वैसे आपको क्या पसंद है, सब्जी में क्या बनाए? आप बोले ये कहने की क्या जरूरत है ना? जान, आप जिसको प्रेम करते हैं उसके बारे में पता करना स्वाभाविक होता है। यू नो इट, यू विल फाइंड वेयर एंड मीन्स। तो उसी तरह से जब हम मां श्री अरविंद के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, क्यों? इट इज एन एक्ट ऑफ लव, नॉट कि हम समझ जाएंगे तो बहुत बड़े साधक बन जाएंगे, हम लेक्चर दे देंगे, किताबें लिख देंगे तो बहुत बड़े साधक बन जाएंगे। नन ऑफ दिस। इनफैक्ट जितना व्यक्ति आगे बढ़ता है उतना अधिक वो विनम्र होता जाता है। ज्ञानवान की पहचान है विनम्रता। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता वो नॉलेज तो इन्फिनिट है। मैं तो सोचता था कि ये किताबों में बंद है, ये मेरे कुछ अनुभवों में बंद है। जीवन के आपके सारे अनुभव, और मैं हाई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ, स्टिल यू रियलाइज कि द डिवाइन इज इन्फिनिट। तो वो आपको बच्चा बना देती है माँ। वो जो कहानी है ना, माँ उस कहानी को बहुत एंजॉय करती थी, अरुंधति की, जो अरुंधति का, अनुसुईया की, सॉरी, अनुसुईया की कहानी, यात्री ऋषि और अनुसुईया की। तो पिक्चर देखी थी माँ ने, माँ बोली वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उसका मैं जिस्ट बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था। तो उनकी नारद मुनि, तो उनका पता है तरीका, जाके वो एक बार तीनों देवियों को उकसाते हैं। वो कहती हैं हम ज़्यादा प्यार, हमारे जैसा प्यार कोई नहीं, इत्यादि इत्यादि। कहते हैं एक्चुअली आप सब महान हो, मेरी माता ही हो, लेकिन धरती पर जो प्यार होता है ना वो मिलता नहीं है कहीं पर। क्या? धरती पर, मनुष्यों के अंदर? हाँ, बताओ, एक किसी का नाम बताओ। ठीक, माता अनुसुईया। अच्छा, हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने किसको उकसाती हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। प्लीज गो फाइंड आउट। अब घर में बात तो माननी पड़ती है ना। माया बड़ी ठगानी, ये तो कबीरदास कहे हैं। त्रिदेव को भी पकड़े हुए, इसका एक डीपर सेंस है, बट स्टिल। तो वो आती है,
तो वो क्या करते हैं, भिक्षाम देही। तो माता अनुसुईया कहती है, हाँ बोलिए क्या चाहिए। बोले भोजन चाहिए, जरूर आइए। बोले लेकिन हम लोग के कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है? निर्वस्त्र होके अपनी जान पे हमको बिठा के आपको भोजन खिलाना होगा। रिक्शा है ये, देखते हैं इनका प्यार कैसा होती। बिल्कुल कोई नो प्रॉब्लम। सोचते क्या करेंगे वो भोजन वोजन बनाती हैं और बिफोर शी कम्स आउट शी मेक्स देम इनटू अ चाइल्ड। खिलाती हैं बैठा करके, माँ है सुला देती हैं। वहां पर वो तीनों देवियों को प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ चले गए, कोई फोन नहीं उठा रहा है, एसएमएस का जवाब नहीं हो, क्या हो गया है। तो ढूंढते ढूंढते आती वहां पे, लास्ट जो सुना था स्पॉटेड यहीं पर थे। तो पूछती है माता, तीनों माताएं माता अनुसुईया से, हमारे वो आपके यहाँ है? कहते हैं हाँ। कहाँ है? सो रहे हैं कमरे में, जाके देख लो, चुन लो, उठा लो, जिसको पहचान लो। और तीनों बच्चे बन गए बच्चे जैसे सो रहे। इट्स अ स्टोरी नरेटेड इन आवर पुराणास। तो कहते हैं ये हमसे बहुत बड़ी भूल गई। She brings them back. Mother was very happy when she watched this movie. कहते हैं it is so true, क्योंकि मनुष्यों के अंदर ही वह कैपेसिटी है प्रेम करने की जो देवताओं के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर चैत्य सत्ता है, हम लोग उसको एक्टिवेट ही नहीं करते हैं। चैत्य भाव से प्रेम, उसमें इतनी शक्ति होती है। बिकॉज माता अनुसुईया किसको प्रेम करती थी? वो अपने हस्बैंड को। ये तो इट्स नॉट लाइक शी वाज इन अ भक्ति मूवमेंट लाइक दैट, पर उस प्रेम में इतनी शक्ति थी कि देवताओं को भी वो बच्चा बना दे। दैट वाज द पावर ऑफ दैट लव। शी हैज बीन पावर ऑफ लव को ही तो एक्टिवेट किया है। रूपांतरण के बारे में माँ कहती हैं कि इट इज द डिवाइन लव विच ट्रांसफॉर्म्स। है उनके वॉल्यूम 10 पूरा डिटेल में है कि इफ यू राइज हाई एनफ, अगर आप टाइप करेंगे यू फाइंड दैट होल पैसेज। Ultimately, the power of transformation is with the divine love, but man has to be little bit ready to receive it. हम तो ह्यूमन लव को भी रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, डिवाइन लव तो बहुत पावरफुल है। तो she says that very clearly, it is the divine love which has the power. That's why इस योग में psychic being की जो बात है, only the psychic being can love the divine truly, respond in a true way to the power of love. माइंड क्या करता है? लव वगैरह तो ठीक है, जांच पड़ताल कर लो भगवान है कि नहीं है। माइंड करता रहता है, कितना करेगा? इंटेलेक्ट एंडलेसली इट कैन। फॉर एवरी आंसर देयर इज अ काउंटर क्वेश्चन, फॉर एवरी डाउट सॉल्व देयर इज अनदर डाउट व्हिच विल कम। ऐसा भी ऑफ द माइंड। हमारा सुपरफिशियल हार्ट वो कहता है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, लेकिन वो जो टिपिकल प्यार होता है ना, उसमें लेन देन का हिसाब किताब चलता रहता है। हमने तो आपको प्यार किया, आपने हमको क्या दिया? भगवान कहते हैं दिन लेन का एक कारोबार मेरे पास कोई खाता नहीं है, मैंने क्या दिया, तूने क्या दिया। तो हमारा प्राण तत्व भी, प्राण तत्व तो बिल्कुल प्रॉफिट गेन देखता है, क्या फायदा होगा। लोग पूछते हैं कभी कभी, माँ श्री अरविंदो की तरफ मुड़ेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? तो कभी कभी लगता कोई फायदा नहीं होगा। मतलब क्या है ये? व्यापार है क्या? अरे ये मतलब हम किसी सत्य को कितना नीचे ला सकते हैं? मेरा क्या फायदा होगा? इट इज, हम कोई पंसारी की दुकान पर जाके पूछ रहे हैं क्या, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, मेरा क्या फायदा होगा? कभी कभी मन करता है बोलने का कि आपका जो कुछ है ना सब लुट जाएगा। अरे क्योंकि भगवान तो ये भी करते हैं, एक्सपर्ट है इसमें। क्यों? क्योंकि वो नया देना चाहते हैं। जब जगह ही नहीं है हमारे मन में, हृदय में, प्राण में कोई नई चीज की, तो कैसे देंगे? तो पहले कहते हैं रिमूव द क्लटर, कट द क्लटर। आजकल आते हैं ना, तो हमको तो लगता था ये क्लटर नहीं है। बहुत लोग होल्ड करते ना पुरानी पुरानी चीजों को, हर साल साफ करेंगे दिवाली के दिन, फिर बोलेंगे इसको हटा दो हटा दो, नहीं 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 नहीं, देखेंगे 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 नेक्स्ट ईयर, करते करते ईयर्स विल गो,
सही बोल रहा हूं ना? पड़ी रहेगी चीज, अरे दे दो किसी को, पड़ी है, नहीं हटाएंगे। तो अगर भगवान आपको लाएंगे नई साड़ी तो कहाँ रखेंगे, जगह नहीं है। तो कभी कभी वो ज्यादा ही अपनापन दिखाते हैं, तो कहते हैं ठीक है मैं सफाई कर देता हूँ, तो भी प्रॉब्लम होती है। अरे नहीं नहीं, ये बड़ा प्रेशियस है, ये मेरे चाचा ने दिया था, ये बुआ ने दिया था, ये मेरे हस्बैंड ने दिया था, ये मेरी वाइफ का गिफ्ट है, तो भगवान के अच्छा तू रख, मैं चल रहा हूँ। Yoga is as simple as that. Cut the clutter. There is nothing else but God. सच तो ये है। तो 24 नवंबर ये हुआ था कि श्री अरविंद ने, ये तो सब बात करते हैं श्री कृष्णा's coming, personality. People forget the most important thing that happened. He placed the Divine Mother in the front. तभी तो कहते हैं ना कि आश्रम का ऑफिशियल डे कौन सा है फॉर्मेशन का, तो शेरविंद कहते हैं वैसे तो इट हैज ग्रोन स्पॉन्टेनियसली, बट इफ यू वांट टू पुट अ डेट, इट इज 24 नवंबर 1926। तो हम लोग आश्रम के लिए, और आश्रम ये अब लार्जर हो गया है, 57 में ये बिल्कुल स्पष्ट मां की राइटिंग में, आश्रम इज नॉट अ ज्योग्राफिकल स्पेस ओनली, ये मां की राइटिंग्स में है, ललिता की राइटिंग्स में है। सो वो भी एक बहुत अद्भुत ओकेजन है। 24 नवंबर 2026 को, सो वी आर एंटरिंग दैट सेंटेनरी, मदर केम इन द फोरफ्रंट। ऑल्सो एक थर्ड चीज हुई, वो ये हुआ कि माने वो घटना सबको मालूम होगी शायद, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि गॉड्स का क्रिएशन आ गया था, माँ उसको डिसॉल्व कर, बट इसका मतलब ये है कि जितने भी अब तक रिलीजन्स आए, ओवर माइंड या उसके बिलों के आए, उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वो अपने आप में एक विषय है, वो सब चाहेंगे, इसीलिए माँ कहती है द एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर। इसका इम्पैक्ट अभी लोग फील कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ रिलीजन से मतलब है ऑर्गेनाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, फॉर्मलाइज्ड रिलीजन, ये खत्म हो गया। तो अभी जो हम देख रहे हो क्या है, जब कोई चीज खत्म होती है ना, तो अंतिम एफर्ट होता है उसको जबर कैसे भी पकड़ के रखने का, लेकिन जिस चीज का निर्णय भगवान ने देने का कर दिया, जिसको भगवान ने तोड़ दिया, पता है गीता में यही तो बोलते हैं ना, श्री कृष्ण फेवरेट है, सबकी फेवरेट होगी वो। जब दुर्योधन बोलता है नहीं दूंगा, भगवान ने निर्णय ले लिया, उसको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए 5 गांव दे दे, ऑप्शन भी उन्होंने बताया नहीं है, कहता है नहीं दूंगा, तब वो बताते हैं एक्चुअली वो ओरिजिनल ऑप्शन है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी टेकन दैट डिसीजन। कहते हैं ना, वो बड़ी सुंदर कविता है, किसी ने उसको कहते हैं बांधो बांधो इसको, बांधो कृष्ण को बांधो, कहते हैं हा दुर्योधन बांधना चाहता है, बांध, तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख अनल मुझ में लय है, मस्तक मेरा में उन्नत भाल देख, मतलब तू देख, जो हाईएस्ट तू कंसीव कर सकता है वो देख, वहां मेरा मस्तक है, मेरे पद तल पाताल देख, और फिर वो पूरा दर्शन देते हैं विश्व रूप, और लास्ट में वो कहते हैं वीरों से पटी हुई भू है, अब ढूंढ यहां किसमें तू है, पूरा दिखा देते हैं। सो एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, दिस ओवर माइंड क्रिएशन डिसोल्यूशन का अर्थ ये है, desperately the old world tries to hold on to it, but it is not going to। हमारे बच्चे, कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को क्या हो गया, क्या हो गया, मंदिर नहीं जाते हैं, है ना, और भी जितने भी रिलीजियस प्लेस है, कभी उनसे बात करिए, दे आर रियली द होप ऑफ द फ्यूचर। कितने बच्चों से मैं मिला हूँ, आश्चर्य होगा,
मंदिर नहीं जाते हैं, पर many of them intuitively, instinctively feel that the divine is with them, within them. They don't have the language to articulate. और ये उनके अंदर एक नया भाव है जो जागृत हो गया है। हम अभी भी कर्म कांड को जानते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी। जब कोई अनन्य होता है, देखिए आप किसी के पास मिलने जाते हैं तो फॉर्मेलिटी किसके साथ करते हैं? अच्छा हो ना, हम लोग आज इनफॉर्मल स्टार्ट करते हैं। जो दूर का होता है, आप डोरबेल बजाएंगे, फिर प्रणाम चाचा जी, बड़े सिखाए हुए तरीके से, कैसे हैं आप? जो अपना होता है उसके कैसे करते हैं? आप पहले डोर देखते हैं, खुला है तो चले आते हैं, बहुत अपना है। पानी का ग्लास भी ले लेते हैं, फिर चाचा जी, मतलब मामा जी, जो भी, मामा जी को बदनाम कर दिया वो शकुनी और कंस ने, तो मामा जी बड़े प्रिय होते हैं वैसे। मामा जी आए, अरे बेटा तू आया, बहुत खुशी हुई, अच्छा हुआ, हाँ बैठ के आप सोफे पर आराम से, टीवी चैनल भी आपने लगा दिया अपना। ये किसके साथ करते हैं? जो अपना होता है। जब भगवान इतने अपने हो जाते हैं तो सब रिचुअल से परे हो जाता है मनुष्य। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, ओल्ड वर्ल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड। एक लास्ट छोटी सी कहानी, तो मेरा तो बस सिलसिला शुरू होना यही प्रॉब्लम है। एक बार बहुत पहले की बात है, मैंने प्रणाम किया जाने टॉक के पहले, तो किसी ने ऑब्जर्व किया, बड़ा ऑब्जर्व करते हैं ना लोग छोटी छोटी चीज, तो मुझसे कहते हैं बाद में बोला उन्होंने, सब तो बहुत अच्छा है, आपने बोला बहुत अच्छा, लेकिन एक बात हमको खटकी। क्या खटकी आपको? आपने माता जी को प्रणाम किया, श्योरबिंदु को नहीं किया। मैंने कहा अब देखिए आप, हम क्या करें, आप श्योरबिंदु ने कह दिया है कि मदर को प्रणाम कर रहे हो तो श्योरबिंदु है। हमारे अंदर भेद दृष्टि अभी आई नहीं, अब भेद दृष्टि आ रही है। आप कह रहे हैं कि अलग अलग हैं, आगे से ध्यान रखूंगा। लोग बहुत ज्यादा, एक बार और किसी ने ऐसे कहा, सारा होने के बाद कभी कभी हम लोग, देखिए सब अपना अपना तरीका है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कई बार कभी कभी बहुत आर्टिफिशियल लगता है, इवन जब हम लोग बैठ के अब हम लोग 3 बार ओम कहेंगे, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार ऐसे किसी टॉक के बाद किसी ने कहा, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप हरिओम बोल के क्यों नहीं शुरू करते हैं? तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अनुसार मैं टॉक दूं या माता जी के अनुसार बोलूं जो बोलना है। ये होते हैं रिचुअल्स। आपके व्यक्तिगत रिचुअल्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का अपना तरीका है, बट जब रिचुअल्स को हम कलेक्टिवली इंपोज करते हैं तो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हर किसी का होता है, अपना रिचुअल होता है। कुछ लोग हैं घर के बाहर जाने के पहले एक बार माँ को देख लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर बोलेंगे अरे तूने नहीं देखा, सबको देखना है, तो आप उसको एक रिलीजन बना रहे थे। यहाँ रिलीजन से ये सेंस कि इम्पोजिंग समथिंग हर किसी का होता है। कुछ लोग होते हैं लॉकेट, आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, जैसी सेंचुरी बैट ऊपर उठा करके देखते हैं, कोई भी धर्म का हो, ऊपर उठा के देखते हैं, जैसे भगवान ये बैट ही आपको दे रहा हो। अच्छी बात है, इट्स रिचुअल। वो ये नहीं उस समय अचानक जय घोष नहीं करता है, बट इट्स ब्यूटीफुल। डांस करने जाते हैं, जो इंडियन आइडल हो, जो शो, इंडियन आइडल नहीं डांस शो आता है, वो बहुत सारे हमारे, बहुत बार मैं बोलता हूँ देखो यही डिफरेंस है इंडियन आइडल और अमेरिकन आइडल में। बहुत बार वो लोग कभी जो भूमि है उसको टच करके जाते हैं, उनको लगता है एक इंट्यूटिव सेंस है। लेकिन अगर आप बोलेंगे सबको पहले ये करना है तो प्रॉब्लम है। तो द एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, ये भी हमको स्मरण रखना है। और 24 नवंबर का दिन उसका एक डेफिनेटिव डे है। ओके, सो प्रश्न, मेरे पास 2 प्रश्न है, या तो मैं उसको ले लूं या आप कुछ पूछने वाले थे, आप पूछ लीजिए। हाँ पूछ लीजिए। हाँ प्रश्न है कि हमारे इंटीग्रल योगा में
डोनेशन, मृत्यु के बाद क्या अंग प्रत्यंग को हमको डोनेट करना चाहिए इंटीग्रल योगा के माध्यम से? किसी योगी ने नहीं किया आज तक। पहले तो वो साक्ष्य प्रमाण है, साक्ष्य प्रमाण है, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट कंपैशन लोग मान के करते हैं, लेकिन स्वयं बुद्ध ने अपने रेलिक्स भी उसको मना किया था। अलग बात है कि स्तूप में जाके कुछ लोग कहते हैं आई बीन टू द प्लेस वेयर बुद्धा लेफ्ट हिज बॉडी, नहीं करते हैं। उसका रीजन है, और रीजन उसके कई फोल्ड हैं। अगर आपको पता होगा कि ऑर्गन डोनेशन कैसे होता है, मृत्यु के बाद बाहर रूप से आपका हृदय गति और हार्ट बीट और ब्रीदिंग रुक गई है, ब्रेन का ईजी लेंगे तो फ्लैट आएगा, हार्ट का ईसीजी आएंगे फ्लैट। हार्ट ईसीजी इज द स्टैंडर्ड थिंग जो बाहर में यूज करते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर जीवन है वो आगे 6-8 घंटे तक चलता रहता है। लाइफ एनर्जी जो ऑर्गन से काम कर रही है। तो फ्रॉम दी स्पिरिचुअल एंड ऑकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उस समय तक जो देही है चैत्य सत्ता है वो जुड़ी रहती है, क्योंकि वो उस घर से अपना सारा सामान इकट्ठा कर रही है। देखिए, आप एक घर से दूसरे यात्रा करके दूसरे गांव जा रहे हैं, और उस समय कोई बोले जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अचानक आप देखें कुछ लोग आ गए, वो पुराने फिल्म में होते हैं ये हम ले जाएंगे वो हम ले जाएंगे, कैसा लगेगा? तो ये जो कंसेप्ट आया लाइफ को कैसे भी प्रोलॉन्ग करने का, और उसमें बहुत कुछ एक वेस्टर्न अप्रोच जहां पे हम एक जीवन को लोग मानते हैं, हम जीवन को एक अनंतता के रूप में देखते हैं। तो डिपार्चर को भी हम एक सीक्रेट एक्ट के रूप में देखते हैं। जन्म को भी, गर्भाधारण संस्कार हमारे लिए केवल एक मैकेनिकल एक्ट नहीं है कि एक कपल मिले और बच्चा हो गया। इट्स नॉट ए मैकेनिकल एक्ट, इट इज ए स्पिरिचुअल एक्ट। इवन चाइल्ड बर्थ इज ए स्पिरिचुअल एक्ट, एवरीथिंग इज ए स्पिरिचुअल एक्ट, डिपार्चर ऑल्सो इज ए स्पिरिचुअल एक्ट। और इसलिए देह को कुछ देर तक, माँ कहती है इनफैक्ट 24 आवर्स आपको अनडिस्टर्ब्ड रहना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में एक्सपीरियंसेस स्टोर हुए हैं, बॉडी की सेल्स के अंदर गए हैं। अब वो कोई बोलेगा कि एक्सपीरियंस स्टोर होने का क्या मतलब है? आप देखिए, कभी ड्राइव करते हैं, देखा है दिमाग से ड्राइविंग, जीपीएस से ड्राइविंग और मसल से ड्राइविंग होती ना, बॉडी की मेमोरी होती है। वो आपका माइंड कुछ कर रहा है लेकिन बॉडी ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी स्मृतियां हैं, चिन्ह हैं, अनुभव हैं जो हमारे देह में जुड़ गए हैं, और देही जाने के पहले उन सबको इंटीग्रेट करता है। द साइकिक बीइंग इंटीग्रेट्स इट। इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 8 आवर्स 12 आवर्स वन शुड गिव, 24 आवर्स। माँ ने कहा है कभी कभी 7 डेज की बात की है उन्होंने। तो हरिडली ले जाना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये संभव नहीं है। आइज का तो मैक्स पर यू विल बी डिस्टर्बिंग द बॉडी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप बोले ठीक है हम 24 घंटे के बाद ऑर्गन निकालेंगे, डॉक्टर साहब तो हमारे सामने बैठे हैं, ठीक बोल रहा हूँ मैं। You can't say okay after 24 hours when the psychic being has left, then we will take out the organ. क्या point है? They're all dead by then. So एक होती clinical death, एक होती organ की death. It takes time. So एक ये reason है। दूसरा है about the mixtures which take place. ये हमको पता होना चाहिए। Even blood आप दे रहे हैं किसी को, तो केवल ये मैकेनिकल भी है, ये केवल जड़ तत्व, ये तो ब्लड है। किसका ब्लड जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पब्लिक यूरिनल तो नहीं है ना। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। तो अगेन ये जो नियम है ये माँ श्री अरविंदो के कंटेक्स्ट में उनके लिए जो एक यात्रा में आगे बढ़ गए। जो मास कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि आप वैसे ही देयर इज नथिंग मच टू स्टोर। So one should understand the difference between the two, कि एक चीज जो लागू होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर वो बच्चे के लिए नहीं लागू होती है। अधिकांश लोग मास कॉन्शियसनेस में रहते हैं,
बहुत कम उनके जो रियल एक्सपीरियंसेस, माँ कहती है मेनी ऑफ देम जस्ट कम बैक सून, देयर इज नथिंग टू इंटीग्रेट। सो उनके लिए ये जो चलता है कारोबार वो चल रहा है, लेकिन जो योग यात्रा में है, जो भगवान से जुड़े हैं, उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं देना चाहिए। ये मतलब क्वालिफिकेशन है इसमें। अब है नहीं तो बुद्धिस्ट लोग तो बुद्धिस्ट कंपैशन की बात करते हैं। ज़राथुस्त्र ने तो, अब आई डोंट नो वेदर उन्होंने एक्चुअली कहा है कि नहीं, मैंने पढ़ी है, प्राय सभी रिलीजन्स की बुक्स पढ़ी है। अब कहते हैं कि आपको मृत्यु के बाद भी शरीर को दे देना चाहिए, टावर ऑफ का जो होता है कहते हैं वहाँ पर। वो एक सोच है, उसमें हर एक का अपना अपना सोच है, but this is from the highest occult standpoint, highest truth standpoint। तो नहीं करना चाहिए थी, बेटर कि डिपार्चर भी एक ब्यूटीफुल होना चाहिए, हड़बड़ नहीं होनी चाहिए। माँ कहती हैं वी ट्रीट द डेड लाइक, मतलब कैसे हो, कहती पीपल आर इन ए हरी टू पुट इन ए बॉक्स और टू बर्न अवे। बहुत सारी स्टोरीज हैं इसकी, हरी क्यों? क्योंकि अब जब कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, तो बर्डन फील करता है व्यक्ति, बड़ा अनकॉन्शियसली होता है कि अब ये होते काम न की करो, छोटी करो, याद उत्सव बाद में करेंगे। You people just want to dispose the dead in a hurry। वर्ड भी यूज करते हैं, dispose the dead। अरे भाई कोई डिस्पोजेबल सामान नहीं है, ये हमारे उसमें ये तो बात यूज होती है। तो यहाँ पर हमको, हम लोग जो कम से कम भारतीय मानसिकता के हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म, हर चीज एक सीक्रेट इवेंट है। सीक्रेट मतलब आउटवर्डली सीक्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे एक डिवाइन प्रोसेस है, और हमको उसको रिस्पेक्ट करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जाने वाला ऐसे नहीं है कि अचानक चला जाता है, ये हम लोग को लगता है। ऐसी घटनाएं मैं जानता हूँ, जब किताब लिखी थी तो कितने लोग के संपर्क में आपको लग रहा है चला गया, चलो अभी देखें कहाँ विल कहाँ रखी है, सुन रहा है वो बेचारा। वैसे जाने के बहुत पहले सब डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। वानप्रस्थ का जो सिस्टम था बहुत अच्छा था, नहीं तो सास बहू की लड़ाई होगी। जो करना है आपको कर लीजिए जिंदा रहते हुए, बाद में आप मरने के बाद देंगे ना, माने बच्चे भी बूढ़े हो गए हैं, गिव इट अवे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? थोड़ा रख लीजिए अपने लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्यों डिपेंड करना बच्चों पर या किसी पर? ये क्या है डिपेंडेंसी की टेंडेंसी, मेरे बुढ़ापे का सहारा, ऐसी सब थॉट, वीकनेस के थॉट नहीं आने चाहिए। भगवान देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, व्हाट इज ऑल दिस। द जनरेशन विच इज इन फ्यूचर मस्ट मूव टुवर्ड द फ्यूचर, एंड इट्स द टास्क ऑफ द एल्डरली टू लेट देम गो टुवर्ड द फ्यूचर। ये हमारे यहाँ तो था पहले, देशाटन के लिए भेजते थे बच्चों को, बड़े हो गए। शुरू में भी आया सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ट्रूथ इन इट, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू ग्रो थ्रू दैट। ये बच्चे समझ रहे हैं आजकल। आप गलती करोगे ना, वो जो आपके माँ बाप है ना, उन्होंने भी गलती करके यहाँ पहुंचे हैं। अभी वो बहुत कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं हमारे जमाने में तो ऐसे नहीं करते थे। हाँ, आपके जमाने में आपकी गलतियां करते थे, ये अब नहीं करेंगे क्योंकि इनको नई चीजें सीखनी है। ये जो टेंडेंसी है ना कि नहीं हम तो बड़े मिस्टर क्लीन थे, आपके जमाने में आपके पॉसिबिलिटीज के अनुसार आपने जो किया दैट्स ओके। गलती ये तो रॉन्ग कंसेप्ट है, बट ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अब ये बच्चों की नए चैलेंजेस हैं, दे विल डू इट इन देयर ओन वे। लर्न, आपको साथ खड़े रहना है, उनको गाइड करना है, हेल्प करना है टुवर्ड्स because they will get confused, they won't know। वो आपकी कार्बन कॉपी नहीं बनेगी, नहीं बनना चाहिए। कि कहाँ हम लोग चले गए, क्यों चले आए इस क्वेश्चन में? ओके, डिस्पोजल ऑफ द डेड। तो इसी से एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है एआई से रिलेटेड, मैं उसको पहले ले लेता हूँ। बहुत कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। एक तो है एआई के ऊपर है, एक है रोबोटिक्स और उसका जो प्रभाव मनुष्य के ऊपर। एक विचारधारा है
कि इट विल हेल्प द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास टाइम होगा तो वो कंटेम्पलेट कर सकता हो, ही बिकम्स फ्री। बहुत सारे काम है जो एआई कर लेगा, जो रोबो कर लेता है, तो बहुत सारी आपको उससे समय मिल गया। पर ठीक है, वो अपनी जगह है, एंड वील कम टू दैट। पर पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक तो आइजैक एसिमोव ने बुक लिखी थी राइज ऑफ द मशीन, पता नहीं देखिए पढ़िए, 3 ट्राई सीरीज थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। अब एज ऑफ मशीन्स इट केम। तो एज ऑफ मशीन्स, व्हाट वाज इट सपोज्ड टू प्रोवाइड यू? मेक योर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल, इजंट इट? अब सारी चीजें एक्सेसिबल हैं, प्रोडक्ट हैं, ब्लिंकिट है और क्या क्या है, अमेजोन है, सब आ गया है कि आप घर बैठे आपका काम हो रहा है, आ गया सब। एज ऑफ मशीन्स। अब मुझे फैक्चुअल बताइए, हमने तो ये दोनों जनरेशन देखी है। सम ऑफ अस आर वेरी लकी टू हैव सीन बोथ। पहले जब मशीन नहीं थी, डिड वी हैव मोर टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, जैसे वो पोइट ने बताया, और डू वी हैव नाउ मोर टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर? आंसर एवरीबडी नोस। हमने वो देखा है वो टाइम। मुझे तो याद है कितना मजा आता था चुप अकेले बैठ के जस्ट टू कंटेम्पलेट, क्योंकि आपके पास कुछ खिलौना नहीं था हाथ में। ठीक है, क्या काम होता था? आप चले गए पैदल चल के बाजार से सब्जी ले आए, यही होता था। 2 मीठे बोल हो जाते थे, हाँ भैया क्या हाल है, वो भी पूछ लेता था, यही इतना ही तो होता था ना। घर में आपने कुक कर लिया, फ्रिज की जरूरत नहीं होती थी। आप लोग बोलते हैं फ्रिज इज हार्मफुल, बोलते हैं ना, वैसे भी तमोगुण वाला खाना हो गया, यू कैंट अवॉइड, मुझे भी खाना पड़ता है कई बार। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, पहले हम लोग माएँ उतना बनाती थी जो आपका मैक्सिमम अगले दिन के लिए एक जाली वाली वो होती थी जिसमें पानी के साथ रखते थे, इतना ही होता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर ठीक है तो खा सकते हैं। तो आई डोंट नो ऑनेस्टली, पहला तो ये इसका कि वेदर मशीन्स रियली हेल्प अस और दे हार्म अस। दिस आई एम बेसिंग ऑन फैक्ट्स। अब ये सच है कि टाइम मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, पर ये भी सच है कि मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स 99.999% उनको अगर टाइम मिलता है तो दे वांट टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू किल टाइम। ये वर्ड है ना। दूसरा वर्ड है टाइम पास। क्योंकि जॉबलेस है, फोन है, अननोन नंबर से बात हो रही है, बाद में पूछना है चल कौन भाई फोन किया, किस लिए फोन कर, कभी कुछ नहीं, तेरी बहू क्या कर रही है, मोस्ट जॉबलेस, क्या करना है, छोड़ो उनको जीने। हमारी अब चिढ़ाना है आप तो बोले हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, चाहे वो आपको कुछ नहीं करती हो, दोनों कंपैरिजन कंट्रास्ट चल रहा है। फिर वहां खत्म नहीं होती है, तेरा बेटा क्या कहाँ है, अमेरिका में है, तो कोई अच्छी बात है क्या कि अमेरिका में है? मतलब छोड़ छाड़ के, सॉरी बट ठीक है उसकी अपनी जिंदगी है, बट इज इट ए मैटर ऑफ ग्रेट जॉय एंड प्राइड दैट यू आर नरेटिंग इट? सबकी अपनी जिंदगी है, कहीं चला गया, इट्स ओके, बट उसी पर बात हो रही है। कहाँ है? टेक्सास में। अच्छा वहाँ कहाँ? अच्छा डेट्रॉइट, वहाँ पर हमारी डेट्रॉइट, वहाँ पर हमारी मौसी का लड़का भी रहता है। आपने सुनी है कभी बातें? एक सबसे जॉबलेस चीज होती है जब घर के बाहर, आई ड्रेड, घर के बाहर जब निकलते हैं ना इंडियन फैमिलीज, बाय बाय के पहले, बाय बाय हो गया, अच्छा चलते हैं, बाहर आ गए, आधा घंटा, अरे बैठ जाओ खत्म कर लो, मुझे तो काम करना है। बट दैट टाइम यू टेक आउट द फोन, ये क्या है? हर समय फोन पर है, यू आर वेस्टिंग टाइम, जॉबलेस, आई एम नॉट जॉबलेस। होता है कि नहीं? एम आई सेइंग समथिंग रॉन्ग? ये होता है जब आपके पास टाइम होता है, वी वेस्ट इट, व्हिच इज वर्स बिकॉज वी डू द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स। पार्टीज, अमेजोन शॉपिंग,
कौन जाते हैं पार्टीज पर जो दिन अंदर में बहुत दुखी हैं, थोड़ा खुशी इसी में मिल जाए। जो अंदर में आत्मरति होता है ना, वो कभी नहीं जाएगा। उसको पता है कि वहां जाने से मेरा जो अंदर का नेचुरल जॉय है वो काम होने वाला है ऑटोमेटिकली। उसको कोई रूल नहीं बताना है, वो खुद ही आप जाओ। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, उसको पसंद नहीं है। अभी मुझे भी जाना है किसी की मैरिज, मतलब बहुत ही वो वाइफ का भांजा, आई होप नहीं सुन रहे लाइव नहीं, डजंट मैटर, सबको पता है। आई गो फॉर 24 आवर्स। सेम वे आई वेंट फॉर माय भांजीज मैरिज क्या है उसमें। पर लोग 10-10 दिन तक करते हैं सेलिब्रेशन, मुझे समझ नहीं आता। एक दिन मेहंदी, एक दिन गाना, एक दिन ये वो डांस, पता नहीं क्या होता है। ये है क्योंकि टाइम क्योंकि रोबोटिक्स आ गए हैं ये। तो टू सम इट अप, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। सम यूज इट वेरी वेल। इवन अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सब थैंक्स टू एआई। आप सर्च कर सकते हो शुड माँ की राइटिंग्स। हालांकि यू शुड नॉट ब्लाइंडली रिलाई। आप किसी ने सर्च किया था ही एंड शी इन सावित्री, उसने इतना लंबा फिलोसॉफिकल आंसर दे दिया। ये क्या लिखा है? अरे ही एंड सी इज द कंटेक्स्ट। जब इसकी बात कर रहे हैं तो ही की बात कर रहे हैं। ही एंड शी हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल। अर्थ से शी विल बी ऑल रिलेटेड टू अर्थ। सावित्री का शी तो विल बी रिलेटेड टू सावित्री। प्रकृति का शी विल बी रिलेटेड। इट्स कॉमन सेंस, यू डोंट नीड। अब उसने बड़ा ही और शी का कंसेप्ट दिया, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन करके। मैंने कहा डोंट प्लीज। सो ये इंपॉर्टेंट है कि AI can be a very good tool, robotics can be a good tool, but never let them replace our human intelligence. Never let them downgrade our intelligence, because human intelligence को तो AI का एक डायरेक्शन है, पर जो इसके पीछे अर्ज है कि कैन वी मेक थिंग्स बेटर एंड फास्टर, इस अर्ज को इंटरनलाइज अगर करेंगे तो ह्यूमन इंटेलिजेंस नीड्स टू बी अपग्रेडेड टू SI and DI, spiritual intelligence, divine intelligence. So many people, because of this, many people, I'm not saying everybody, may get sidetracked. So instead of developing, इसके ऊपर बहुत सारे लेख हैं कि every technological advancement often leads to a biological amputation. बचपन में सीखा था ना हम लोगों ने पहाड़ा, याद है पहाड़ा क्या होते थे? मल्टीप्लिकेशन, 15 का 15, 15 दूनी 30, 3 45, चौको 60, दाम 75, छक्का 90। सुनने मजा आता था। 15 का टेबल है भाई दीजिए। 15 का टेबल है, 15 का 15, 15 दूनी 30, 3 45, चौको 60, दाम 75, छक्का 90। और जब 15 into 10 आता था, बड़ा मजा आता था पढ़ने में। जगन मगनिया 150 जॉय भी आता था। आपकी फैकल्टी थी। अभी लोग कैलकुलेटर से सच में क्या है से, तो इट वर्क्स बोथ वेज। टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट। आप यूजर एंड पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग अवेयर बने कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर दे। ऑलरेडी ये आपके थॉट को कंट्रोल कर रही है, ये तो आप सबको पता है। थैंक्स टू AI आपके वो फीड आएंगे क्या फोन में, यूट्यूब के लिस्ट में, जो आप विजिट करते हो वो ऑटोमेटिकली आएगा। कोई लेफ्टिस्ट है वो पूरा वही सब देखेगा, कोई राइट विंगर है उसको सारे वो आएंगे, गवर्नमेंट सब अच्छा करिए, अच्छा करिए, अच्छा। कोई लेफ्ट विंग वाला उसको सब आएगा, गवर्नमेंट सब खराब कर रही है, कर रही है। इट्स ऑलरेडी कंट्रोलिंग आवर चॉइसेस। आप बाजार जाएंगे, योर चॉइसेस आर बीइंग, व्हिच इज नॉट वेरी गुड, डेफिनेटली नॉट गुड। चॉइसेस आर द मोस्ट सेक्रेड थिंग टू अ ह्यूमन बीइंग, एंड आई बिलीव किसी को किसी की चॉइस से वंचित नहीं करना चाहिए। तो AI इज कंट्रोलिंग थॉट, मैनिपुलेटिंग इट। स्टार्ट कैसे हुआ था? मैनिपुलेटिंग डेमोक्रेसी, जो इलेक्शन हुआ था उसमें कैसे करते हैं? दिस इज द वे। They studied the population, they see what people want to hear, it goes into campaigning, मतलब सब चीज का मजाक उड़ जाता है। तो is man ready for technological advancement? That is the question we have to ask. So technological advancement means
देयर इज एन इवोल्यूशनरी क्राइसिस। लाइफ डिवाइन में यही बात श्री अरविंदो करते हैं, एग्जैक्टली यही कि ऑन वन हैंड वो ये नहीं कहते टेक्नोलॉजी बुरी है या अच्छी है, कहते हैं टेक्नोलॉजी इज एडवांस टू अ पॉइंट that man has erected a structure of civilization under which he is himself getting crushed. ये caution. So technology है, use it wisely, make the right choices, don't let anybody govern your choices, give yourself time to stand and stare, listen to the silence, talk to the silence. सबसे अच्छा मित्र होता है, कोई आपसे झगड़ा नहीं करेगा, आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, क्या नहीं, टॉक टू साइलेंस, ब्यूटीफुल। सो ये केवेट है, इफ वन कैन अंडरस्टैंड इट, मतलब आप टेक्नोलॉजी तो आ गई है, उसको वी कांट अनडू इट, आप उसको एथिकल ये सब करते रहिए, बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एडवांस करने का ये एक अर्जेंट नेसेसिटी है उसको हैंडल करने के लिए। और इसको श्री अरविंद एक छोटे से अपने वंदे मातरम में उनका एक ऐसे है, उसमें वो बताते हैं, कहते हैं कि अगर कोई नौसिखिया भीम की गदा को उठाएगा तो क्या होगा, थोड़ा उठाएगा उसके नीचे खुद गिर के मर जाएगा। ये रहस्य था श्री राम के धनुष यज्ञ का। आप उसको केवल फिजिकल बल से नहीं उठा सकते हैं, आपको फिजिकल बल के साथ आत्मबल चाहिए, नहीं तो उस धनुष के नीचे आप खुद गिर जाएंगे। तो ये अब जो भी फोर्सेस कर रही हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, पॉइंट इज कि टेक्नोलॉजी इस रैपिडिटी से प्रोग्रेस कर रही है कि देयर इज एन इवन ग्रेटर अर्जेंट नीड फॉर ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू प्रोग्रेस, otherwise it may get buried below it. Probably the mass of mankind will get buried below it. But जो लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं, they will use it and go beyond it. So let us hope that we are all in that category. Use it wisely, like everything else, but don't let technology overpower us. ये important है। और कोई question? जो मुखी साहब का क्वेश्चन था वो था कि आफ्टर supramental descent is that possible that the AI has developed? हाँ, तो उसी को मैंने वैसे ही दूसरे ढंग से समझा है। सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन का पार्ट है कि नहीं, अब वो एक थोड़ा और उसमें अलग ढंग से जा सकते हैं। तो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन क्या कर रहा है, हर चीज को क्विकन कर रहा है, आपको और तेजी से ले जा रहा है सुप्रीम कंज्यूमेशन की तरह। एक जगह माँ ये बताती हैं, दिस इज इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली टैकल करूँगा। तो एक जगह माँ ये बताती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सटल फिजिकल में तैयार हैं मैनिफेस्ट होने के लिए, और उनकी प्रार्थना में भी है, और मनुष्य उसको तैयार है कि नहीं रिसीव करने के लिए, उसको देखना है। तो उसी सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था, पहला कंप्यूटर जब इंडिया में आया था, एनीबडी रिमेंबर्स द डेट? 60s की बात है। कंप्यूटर माता जी के पास जो ले गए थे ना, उन्होंने मुझे बताया खुद ही, तो मैं उसको देखती रही। फिर उसके बाद वो जब करने की कोशिश, तो वो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इसमें दूसरा क्वेश्चन भी जुड़ा है, मैन टेक्नोलॉजी इंटरफेस। तो अब वो माँ वो चल ही नहीं रहा, वो बहुत एम्बेरेस्ड हो रहे हैं। पूरा अरेंज किया उन्होंने कि माँ के साथ, माँ को मैं कंप्यूटर को डिस्प्ले करूँगा, कुछ नहीं हो रहा है। माँ देख रही है, हंस रही है। थोड़ी देर बाद तो शुरू हो गया। तो माँ ने कहा नो नो, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। मैं देख रही थी कि ये रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं कॉन्शियसनेस को। तो इट इज ट्रू दैट मशीन्स रिस्पॉन्ड टू कॉन्शियसनेस। नाउ दैट मीन्स दैट्स वेयर अगेन वी हैव अ डबल एजेड थिंग। माने एक जगह न्यूट्रल बॉम्ब्स के बारे में भी कहा कि पाइल आ गई है, दे विल पुश पीपल टू यूज इट। तो
ये पॉसिबिलिटी ह्यूमन बीइंग्स भी इंस्ट्रूमेंट है फोर्सेस के, और टेक्नोलॉजी के अंदर ये आपने कभी नोटिस किया है कि कोई चीज आपको आकर्षित करती है उठाने के लिए, उस तरह की चीजें. So there will be a greater possibility for consciousness to use these machines, but the other part, can they evolve consciousness, which is where debate is going on? I don't think so, क्योंकि evolution of consciousness is a different process. It's evolution. इस पर पॉडकास्ट भी हैं वैज्ञानिकों के, and I am with those who believe technology by itself on its own, it can't generate consciousness, but it can be used by certain forces. For example, ये माने ये सारी चीजें, जैसे एक बार प्रेस में मशीन कुछ खराब हो गई थी, तो माने ये ऑब्जर्व किया था कि देयर वर बीइंग्स जिन्होंने उनको ब्लॉक किया था. फिर न्यू होराइजन शुगर मिल जब माँ इनॉग्रेट करने गई थी, तो शी सॉ की एकदम स्तब्ध हो गई, थोड़ी देर खड़ी रही. तो लोगों ने कहा क्या हुआ माँ? तो कहती जब वो शुगर केन को पास कर रहे थे प्रोसेस से, जब उसको क्रश करते ना, आपने देखा है बार बार क्रश करते, तो उसकी जो एनर्जी निकल रही थी वातावरण में, इट्स ए लिविंग थिंग, तो वो उस एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रही थी, एंड इट कुड कॉज एन एक्सीडेंट. सो इट्स नॉट दैट द मशीन इवॉल्व्ड, बट देयर आर फोर्सेस. तो व्हेन यू हैंड समथिंग वेरी पावरफुल, सो इट मे जस्ट, there are forces which may just put a wrong button on. Everything is possible. I have seen this with machines. They respond to vibration. पर ये नहीं कि मशीन के कॉन्शियस हो गई है, उसने अपने को ऑटो बटन डाल दिया by itself. नहीं, but there are forces which are capable of using it, and that danger is definitely there. That is part of the whole thing. In any case, most important is कि हम लोगों को इवॉल्व करना है. तो इट इज ट्रू दैट सुप्रामेंटल के कारण बहुत सारी चीजें हो रही हैं. गुड एंड बैड इज अ डिफरेंट थिंग, बट देयर इज अ प्रेशर फॉर न्यू थिंग्स टू मैनिफेस्ट, एंड डिफरेंट पीपल उसको अलग अलग ढंग से रिसीव करके करेंगे. ये कुछ भी नहीं है, ये तो प्रारंभ है. थॉट मशीन्स आएंगी, टाइम मशीन आएगी, डेफिनेटली आएगी. सटल हीलिंग प्रोसेसेस, ये सब आएंगी, पार्ट ऑफ द सुप्रामेंटल. बट वी शुड नो ऑलवेज कि ये आपके कंट्रोल में है या आप इससे कंट्रोल है. ये विजडम वन शुड नेवर लूज. रावण के पास भी कितने अस्त्र शस्त्र थे, मेघनाथ के पास थे, और राम लक्ष्मण जी के पास थे. यही डिफरेंस होता है. महाभारत में देखिए आप, अर्जुन के पास सारे वो दिव्यास्त्र थे जिसकी इवन भीष्म और द्रोण इनके पास नहीं थे. युधिष्ठिर ने पूछा था कि ये मैं सुन के आए हैं हमारे सारे जासूस उधर से, वहां पर डिस्कशन चल रहा था कि कितने दिन में पांडवों की सेना को खत्म कर सकते हैं. द्रोण ने बताया 1 दिन, भीष्म ने भी ऐसे ही बताया, मैं भी 1 दिन, थोड़ा आगे पीछे कम. कर्ण ने बोला 5 दिन में खत्म कर दूंगा. अर्जुन ने, हमारे पास तो इतनी योद्धा नहीं है. अश्वत्थामा ने भी ऐसे ही बताया कि 1 हफ्ते में मैं खत्म कर दूंगा. कहा हमारे यहाँ तो ले देखे तुम और भीम. भीम तो गदाधर. तो तुम ही बताओ कि अगर ऐसी बात हुई तो तुम कितने दिन में खत्म कर सकते हो कौरव सेना? कहते क्षण भर में. क्या कॉन्फिडेंस है ना. क्यों? उसके पास पाशुपत था. Pashupata, she was most destructive weapon. In the Mahabharata, nobody else had. So he says, क्षण भर में मैं खत्म कर सकता हूँ. But he never used it. That is the difference. He never used it. That's called nobility of character. कर्ण के पास भी शक्ति थी, लेकिन वो एक व्यक्ति पर चला सकते थे. तो टेक्नोलॉजी शुड नॉट कंट्रोल अस. ये हमको अपने बच्चों को भी सिखाना है. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन डूइंग ऑल देयर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एआई. सो दे टेक अवे योर ओन थिंकिंग कैपेसिटी. ऐसे आप बहुत अच्छा निकाल लेते हो, अरे वेरिएशन तो कर दो कम से कम. सो दैट हुआ था ना एक बार, 4 दोस्त टाइम पर नहीं पहुंचे एग्जाम, क्योंकि रात को बड़ी देर हो गई थी, और जो
भी करते करते तो टीचर ने कहा क्यों तुम लोग देर से आए? अरे सर टायर पंक्चर हो गया कार में, हम आ रहे थे। तो बड़ी अच्छी एक्सक्यूज है, चारों दोस्त टायर पंक्चर हो गया, अब क्या करोगे? तो होनी है ना, इसको क्या कर सकते हैं? ठीक है, बोला चारों से मैं एक क्वेश्चन करूंगा अलग अलग कमरे में। क्वेश्चन था कौन सा टायर पंक्चर हुआ था? अब ये तो सोचा नहीं था उन्होंने, लेफ्ट बोले या राइट बोले। तो लेट नेवर ह्यूमन इंटेलिजेंस बी ओवरटेकन बाय द मशीन, वो डेंजरस सिचुएशन है। तो ये मनुष्य के हाथ में है। हम सब जो शिक्षा से संबंधित है किसी न किसी रूप में, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द डेंजर एंड द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है, पॉडकास्ट ये सब आजकल ये सब हो रहा है, लेकिन डेंजर भी है। ठीक है, वो क्वेश्चन यस, नो क्वेश्चन। चिल्ड्रंस, बच्चों, बहुत क्वेश्चन होने चाहिए तुम्हारे साथ, वो तो पर्सनली क्वेश्चन कर लेगा। Have questions. It's very nice to have questions. शेयर भी देखते हैं, there are no questions अभी के लिए। तो हम शेयर भी देखिए, कहते हैं कि भारत में उनकी एक राइटिंग है ओरिजिनल थिंकिंग के ऊपर, तो कहते हैं इसकी बहुत जरूरत है भारतवर्ष में। एक समय था जब भारत के अंदर से क्रिएटिव चीजें आती थी, तो कहते हैं कैसे हम रिगेन करेंगे? तो शेरविन कहते हैं बाय रिवर्सिंग द सेम प्रोसेस बाय विच वी लॉस्ट इट। हाउ डू यू लूज क्वेश्चनिंग व्हेन देयर इज ए ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी? He says you must question everything, लेकिन क्वेश्चन करते हैं नॉट ओनली थिंग जो हमारे यहाँ की रघुनंदन मनुस्मृति, वेस्टर्न थिंकर्स को भी आप क्वेश्चन करो। हम लोग क्या करते हैं कि ये तो क्वेश्चन करते हैं। आई हैव सीन दिस कि भाई मंदिर उन्दिर बहुत क्वेश्चन कर, अच्छी बातें करिए, चर्च तो बहुत अच्छा है, ये पागलपन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एवरीथिंग। सो व्हेन यू क्वेश्चन क्वेश्चन एंड सीक आंसर्स, तो धीरे धीरे मन के द्वार खुलते हैं। क्वेस्ट वर्ड आता है ना, और फिर एक टाइम आता है जब उसके आंसर का द्वार खुल जाता है, आंसर्स अंदर से आने लगते हैं। सो अनक्वेश्चनिंग प्योरली बेस्ड ऑन अथॉरिटी इज नॉट गुड एंड हेल्दी फॉर इवोल्यूशन ऑफ ए रेस। दैट्स व्हाट, ये तो पूरी जो सिस्टम था ना एजुकेशन का, हाउ डिड इट मेक ओनली पीपल फॉर क्लरिकल जॉब्स? क्योंकि देखिए वो ये होता भाई हमको नहीं मालूम, हमको बोला है साहब ने, हम उस हिसाब से। तो ये अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस इज लाइक दैट मैन, जिसको राजा ने बोला बड़ा अच्छा मित्र है तो, लेकिन मूर्ख था, और मित्र है, बोला अच्छा चल तू क्या कर, रात को तू थोड़ा पास में रह, पहरा दे देना। पता इतने सारे पहरेदार हैं, कहाँ वहाँ लगाएगा? इसने सीरियसली ले लिया अपनी जॉब को, तलवार लेके बैठ गया, पहरा दूंगा मैं, राजा को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब राजा ने सोचा भी नहीं था कि डिस्टर्ब करने वाली एक मक्खी कहीं से आ गई। वो कोशिश करता रहा तलवार से हटाने की, जा नहीं रही, अंत में वो मक्खी बैठी राजा की छाती पर, इसने तलवार उठाई। सो अनक्वेश्चनिंग ब्लाइंड अथॉरिटी की एज खत्म हो गई है। एक जगह माँ कहती है दैट एज ऑफ authority is over, of ego is over, authority doesn't work। आप उनको लॉजिकली बात कीजिए, उनकी बात को भी सुनिए, ऐसा नहीं कि सब चीज वो गलत कह रहे हैं, और अथॉरिटेटिवली मैं बोल रहा हूं ना, मैं बड़ा हूं, बड़े हो गए सो व्हाट? क्या ज्ञान में कभी इसका एज कंसिडरेशन होती है? कभी नहीं होती है। हमारे यहाँ उस पर तो पूरा एक श्लोक है उपनिषद का कि आह मैंने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? गुरुर युवा शिष्य वृद्ध, गुरुर युवा शिष्य वृद्ध। जो गुरु था वो तो यंग था, शिष्य वृद्ध था।
वो कुछ कह नहीं रहा था और सारा ज्ञान रिसीव कर रहे थे, तो शिष्य था। तो ये ज्ञान, ये हमारे यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि ज्ञान की भूमि तभी आती है, ज्ञान के लिए मनुष्य तैयार होता है जब आपको क्वेश्चनिंग अलाउड होती है। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। और आपके पास अगर उत्तर नहीं है तो इट्स जस्ट टू सैड, रेफर देम टू some place. That was one of the reasons why Ask Kalota we had started. Questions हैं लोगों के मन में, बहुत प्रश्न हैं, उनको पता नहीं कहाँ पूछें किसी, ये नहीं कि anybody has all the answers or perfect answer, but at least people have a forum where they can ask. Question is important. Anything else? So children must ask questions. Anything else? I don't know what is the time. We have actually completed 1 hour. Jai Ma.